दोस्तों, स्टडी नॉलेज नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ, जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, कूलॉम का नियम क्या है, और मैं इसे बहुत सरल तरीके से बताते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल वह होता है जो वो अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो उसे आकर्षण बल कहा जाता है। जैसे कि हम मानते हैं, या सपोज दैट कि चुंबक जो है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु हो, चुंबक अपनी ओर वो खींचता है, तो उसे आकर्षण बल कहते हैं। प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं? प्रतिकर्षण बल वह होता है जैसे कि दो वस्तु हैं, इन दोनों वस्तुओं को दूर करना, तो क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण बल, यानी अलग करना, तो प्रतिकर्षण बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती वह होता है जैसे कि जब हम दो राशि कोई लेते हैं, तो एक राशि अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि अपने आप बढ़ जाती है, तो उसे अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी व्युत्क्रमांक की। व्युत्क्रमांक क्या होता है? व्युत्क्रमांक वह होता है जैसे कि दो राशि हैं, तो एक राशि अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि वो घट जाती है, तो उसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सत्यापन चित्र के अनुसार करते हैं, समझाते लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, Q1, और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, जो कि इनके बीच की जो दूरी है, या इनके बीच की दूरी वो हम R मानते हैं। ये हमारा बीच की दूरी है। अब हम इसे सूत्र प्राप्त करते हैं। ये Q1 है, ये Q2 हो गया हमारा। अब माना माइनस प्लस क्यू दो आवेश हैं तथा उनके बीच की दूरी R है, तथा उनके बीच की दूरी R। अब यहाँ पे बताए हुए है कि परिभाषा में आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, जो बल है उन आवेशों के गुणनफल बता रहा है, तो उनके अनुक्रमानुपाती है। तो लिखते हैं F। अब यहाँ प्रोपोर्शनल कहिए, अनुपाती अनुक्रमानुपाती कहिए, Q1 Q2, ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट हो गया। फिर बताए हुए हैं कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये जो बीच की दूरी है R, इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बताए। व्युत्क्रमांक बताएं कि ये मतलब घटती है, अगर एक राशि को बढ़ाते हैं दूसरी राशि घट जाती है, तो ये वर्ग भी, इस दूरी का वर्ग भी है। तो F बात करते हैं, क्या हुआ है? F प्रोपोर्शनल 1/r
आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। सेकेंड हो गया। अब लिखते हैं समीकरण एक और समीकरण दो को गुणा करने पर एफ इंटू 1/r²। अब हम बात करते हैं कि जब ये प्रपोर्शनल को या समानुपाती का चिन्ह ये हटाते हैं तो कोई यहाँ पे कांस्टेंट आ जाते हैं, नियतांक आ जाता है हमारा। तो एफ इज इक्वल के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई r², ये हमारा हो गया के इज इक्वल टू। यहाँ पे के का मान दो प्रकार के होता है, एक होता है वायु में और एक होता है हमारा जो है SI मात्रक में। तो हम पहले वायु में लिखते हैं, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के का मान एक होता है। SI मात्रक में, SI मात्रक में के इज इक्वल टू होता है हमारा 1/4πε0 होता है। तो ये के का मान हम यहाँ पे रखते हैं, तो इज इक्वल हो जाता है हमारा क्या 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये हमारा कूलाम का नियम प्राप्त हो गया। कूलाम बात करते हैं कि केस को किससे डिनोट करते हैं, के को किससे लिखते हैं। तो के को कहते हैं प्रवैद्युतांक या प्रमाध्यम वैद्युतांक। ε0 को कहते हैं वैद्युशीलता। अब हम बात करते हैं कि के का यानी परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है। के का मात्रक के का मात्रक होता है हमारा, के का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम स्क्वायर। ये हमारा के का मात्रक हो गया, ये परावैद्युतांक। अब हम ε0 का देखते हैं मात्रक। ε0 का मात्रक के उल्टा इसका मात्रक होता है ε0 का वैद्युशीलता का। तो ε0 का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर डिवाइड न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये मात्रक हो गया ε0 का। अब हम बात करते हैं कि ε0 की बीमा क्या होती है। ε0 की बीमा देखते हैं। बीमा
तो अभी भी मात्रक से इसी से निकालते हैं। भी पढ़ा गया है कि इप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमारा होता है क्या, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब कूलम्ब का मात्रक यहाँ पे हम, तो कूलम्ब का मात्रक होता है एक और एम्पियर, कूलम्ब का स्क्वायर था तो यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई न्यूटन का होता है किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाई सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बीमा रखते हैं, एम्पियर का हो जाएगा ये, तो ये का स्क्वायर हो जाएगा इंटू समय का टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे किलोग्राम द्रव्यमान है तो इसलिए यम हो जाएगा, और मीटर यल लंबाई है, ये यल हो जाएगा, समय का टी हो जाता है, मीटर यहाँ पर है, लंबाई है, ये यल हो जाता है। अब हमारा जो ये वाला टी है, ये वाला टी इसी के साथ में आ जाता है, तो ये स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू टी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा यम। यहाँ पे देखिए यल के पावर 1 है, यहाँ पे यल के पावर 2, तो ये गुणांक में घातें जुड़ जाती हैं, तो यल के पावर हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ पे टी के पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे टी के पावर 3 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या, ये स्क्वायर, अब दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर देते हैं, टी के पावर 3 डिवाइड यल। अब जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी सारी चिन्हें सब बदल जाती हैं, प्लस में तो सब माइनस में हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर टी के पावर 3 यम के पावर -1 यल के पावर -3, ये हमारा हो गया बीम इप्सिलॉन नॉट का। क्या होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8 के पावर -12, ये हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं, तो के का होता है 9 × 10 के पावर 9, ये हमारा हो गया दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू।